कभी कभी लगता है हम बस एक मशीन बन गए हैं। सुबह से लेकर रात तक बस एक के बाद एक काम करते जाना। खुद के लिए वक्त निकालना तो जैसे एक सपने जैसा लगता है, खासकर तब जब आप एक हाउसवाइफ हो। ऐसा कहा जाता है औरत सिर्फ एक इंसान नहीं, एक पूरी कायनात होती है। लेकिन उसी कायनात को सबसे ज्यादा अनदेखा भी किया जाता है, खासकर तब जब वो घर की चार दीवारी में रहकर पूरे घर की नींव बनी होती है। लोग सोचते हैं कि जो घर पर रहती है वो आराम करती होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि एक हाउसवाइफ का कोई टाइम ऑफ नहीं होता। हर घंटे हर मिनट कोई ना कोई जिम्मेदारी उसका इंतजार कर रही होती है। बच्चों की स्कूल की तैयारी, सबकी पसंद का खाना, घर की सफाई, सबकी सेहत का ध्यान, और सबसे बड़ी बात, हर किसी का मूड भी तो संभालना होता है। पर क्या कभी किसी ने हमारा मूड पूछा? लोग पूछते हैं, अरे तुम तो घर पर ही रहती हो, थकती किस बात से हो? काश वो समझ पाते कि ये 24 घंटे की ड्यूटी है, जिसमें कोई छुट्टी नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, और कई बार तो थैंक यू भी नहीं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिन्हें अपनाकर आप एक स्मार्ट और प्रोडक्टिव हाउसवाइफ बन सकती हैं, जो अपने घर के काम भी खूबसूरती से मैनेज करती हैं और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी ध्यान देती हैं। तो सबसे पहला कदम है अपने कामों की सीमा तय करना और उसमें भी टाइम निकालना खुद के लिए। हाउसवाइफ होना मतलब सिर्फ घर के कामों में उलझे रहना नहीं है। हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए, जैसे कि कोई नया स्किल सीखना, आर्ट, म्यूजिक, नई भाषा, अधूरी पढ़ाई पूरी करना, या कोई घर से शुरू होने वाला छोटा बिजनेस। जितना आप अपने रूटीन को डाइवर्सिफाई करेंगी, उतना ही आपकी पर्सनैलिटी और माइंड ग्रो करेगा। दूसरा जरूरी पॉइंट, अपने लिए तैयार होना नाज है ना नौटंकी। सुबह उठो, खुद के लिए तैयार हो, ना किसी पार्टी के लिए, ना किसी शो ऑफ के लिए, बस अपने लिए। जब आप खुद को आईने में अच्छे से देखोगे तो अंदर एक अलग ही एनर्जी आएगी। वो जो बिखरे बाल, वही पुराना नाइट सूट, वो सिर्फ आपकी थकावट नहीं, आपका नजरिया भी दिखा देते हैं। खुद को सजाना, संवारना, खुद से प्यार करने का एक छोटा लेकिन जरूरी हिस्सा है। तीसरा, कई बार हम इतना बिजी रहते हैं कि खाना भी सही टाइम पर नहीं खाते, पानी तक पीना भूल जाते हैं, और फिर सोचते हैं पहले सबका कर लूं फिर खुद के लिए बैठूंगी। लेकिन अगर आप खुद थक जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगी, तो सबका क्या होगा? इसलिए आज से वादा करो, पानी टाइम पर पियोगी, भूख लगे तो टाइम पर खाओगी और नींद पूरी लोगी। चौथा, अपने दिन की प्लानिंग खुद के अनुसार करना। सिर्फ दूसरों की जरूरतों के हिसाब से नहीं, बल्कि खुद के टाइम को मैनेज करना सीखें। जब आप अपना शेड्यूल खुद बनाएंगी, तब आप जान पाएंगी कि किस वक्त क्या जरूरी है और क्या नहीं। पांचवा, डिजिटल दुनिया तुम्हारे लिए भी है। आज के दौर में बहुत कुछ घर से किया जा सकता है। अगर आप चाहो तो कोई कोर्स कर सकते हो, कोई ऑनलाइन काम, छोटी सी अपनी दुकान, या फिर इंस्टा पर कुछ क्रिएटिव करना शुरू कर सकते हो। इससे ना सिर्फ थोड़ी बहुत अर्निंग होगी, बल्कि आपको अंदर से एक सुकून भी मिलेगा कि हाँ, मैं सिर्फ खर्च नहीं, योगदान भी दे रही हूँ। छठा, फ्री टाइम को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना। बहुत सी हाउसवाइफ्स जब फ्री होती हैं तो या तो सीरियल देखती हैं या फिर नेगेटिव सोचने लगती हैं। मैं तो कुछ नहीं कर पा रही, मैं कहाँ जाऊं। इस सोच से बचें। अपने फ्री टाइम में किताबें पढ़ें, अपने ड्रीम्स और गोल्स पर सोचें, लिखें, खुद से जुड़ने की कोशिश करें। सातवां, दोस्त, बातचीत और अपडेटेड रहना भी सेल्फ केयर है। अपना सोशल सर्कल खत्म मत होने दो। कभी एक दोस्त से फोन पर बात कर लो, कभी किसी पुराने फ्रेंड से मिल लो, कुछ नया पढ़ो, न्यूज़ देखो, टेक्नोलॉजी को समझो, ताकि आप बच्चों के साथ कनेक्ट रह सको। जब आप अपडेटेड होंगी तो बच्चों के नजर में भी आपकी इज्जत और भरोसा बढ़ेगा। आठवां, बजट बनाना और समझना सीखिए। कई बार हाउसवाइफ्स को ऐसा लगता है कि क्योंकि वो पैसा नहीं कमा रही हैं, इसलिए घर के पैसों पर बात करना उनका हक नहीं है। लेकिन घर का बजट चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो सिर्फ पैसे कमाने से नहीं, उसे समझने से भी आती है। हर महीने की इनकम, खर्च, सेविंग और जरूरतों की लिस्ट बनाइए। एक छोटी डायरी रखें जहां रोज के छोटे बड़े खर्च लिखे जाएं। अगर मुमकिन हो तो हर महीने कुछ छोटी सेविंग्स खुद के लिए अलग रखें, ताकि किसी दिन कुछ अपने लिए खरीदने का मन हो तो आप बिना झिझक के खरीद पाएं।
ये फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको एक आत्मनिर्भर एहसास देगा जो बहुत एम्पावरिंग होता है। 9, डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। आजकल दिन की शुरुआत ही मोबाइल स्क्रॉल करने से होती है और रात को भी उसी के साथ नींद आती है। हम सोचते हैं, देखो उसकी लाइफ कितनी सेट है, मैं तो बस घर में ही रह गई। लेकिन ये कंपैरिजन ही सबसे ज्यादा नुकसान करता है। इसलिए हफ्ते में कुछ घंटे या एक दिन ऐसा रखें जब आप मोबाइल को साइड में रख दें। बच्चों से बात करें, पति के साथ चाय पिएं, कोई किताब पढ़ें या फिर बस अपने साथ बैठें। बिना स्क्रीन के जब आप खुद से जुड़ती हैं, वहीं असली शांति मिलती है। 10, ना कहना सीखिए, वो भी बिना गिल्ट के। कई बार हम औरतें ये सोचती हैं कि अगर हमने किसी को मना किया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा या फिर हमें बुरा समझेगा। लेकिन सच ये है कि हर बात मानना, हर चीज करना और सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश हमें थका देती है, इमोशनली भी और फिजिकली भी। इसलिए जरूरत पड़े तो बिल्कुल साफ शब्दों में कहिए, माफ कीजिए, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि आपकी एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है, उसे वाइजली खर्च करना ही समझदारी। 11, खुद को कभी बस गृहिणी मत कहो। हम कई बार खुद को ही कम समझ लेते हैं। मैं तो बस एक हाउसवाइफ हूँ। लेकिन सोचिए, क्या आप सिर्फ एक खाना बनाने वाली हैं या सिर्फ बर्तन धोने वाली? बिल्कुल नहीं। आप एक मैनेजर हैं, काउंसलर हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, प्लानर हैं और एक लीडर भी। अपने काम की रिस्पेक्ट सबसे पहले आपको खुद करनी होगी। जब आप अपनी पहचान को प्राउडली अपनाएंगी, तभी दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। 12, अकेले समय बिताना अपराध नहीं है। हमेशा खुद को किसी न किसी की सेवा में लगा देना ये त्याग नहीं, खुद से दूरी है। कभी कभी चुपचाप बैठना, एक कप चाय लेकर बालकनी में बैठ जाना या बस बिना किसी वजह के म्यूजिक सुनना, ये भी जरूरी है। खुद के साथ रहना अनकंफर्टेबल नहीं, हीलिंग होता है। ये समय आपको रिचार्ज करता है ताकि आप फिर सबके लिए खुद को अच्छे से दे सके। 13, अपनी हेल्थ को ट्रीट करो जैसे फैमिली की हेल्थ को करती हो। जब बच्चे को हल्का बुखार होता है तो हम फौरन डॉक्टर को कॉल करते हैं, लेकिन जब खुद को दिन भर थकावट, कमजोरी या दर्द होता है तो बस सोचते हैं अभी काम है, बाद में देख लेंगे। क्यों? आप भी उस फैमिली का हिस्सा हो जिसका ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। अपना रेगुलर चेकअप करवाओ, सप्लीमेंट्स लो और अगर कुछ ठीक ना लगे तो डिले मत करो, क्योंकि आप ठीक होंगी तभी घर ठीक चलेगा। 14, अपनी पेरेंटिंग स्टाइल पर भरोसा रखो। आजकल एडवाइस देने वाले बहुत हैं। बच्चे को ऐसे सुलाओ, ऐसे डिसिप्लिन करो, स्क्रीन मत दो, टाइम दो। कभी कभी ये ओवरलोड ही माँ को गिल्ट में डुबो देता है। लेकिन सच ये है कि कोई परफेक्ट पेरेंट नहीं होता। आप जो कर रही हो वो अपने हालात, समझ और प्यार से कर रही हो, और यही काफी है। हर माँ की जर्नी अलग होती है और आपकी भी उतनी ही कीमती है। 15, जो चीजें तुम्हें खुशी दें उन्हें टालना बंद करो। पसंदीदा मिठाई खा लूं? नहीं, कैलोरीज होंगी। वो गुलाबी सूट पहनूं? नहीं, बहुत ब्राइट है। पुराना कॉलेज फ्रेंड को मैसेज करूं? नहीं, अब क्या बात करूंगी। ऐसे ही टालते टालते हम खुद की छोटी छोटी खुशियों से दूर होते जाते हैं। अब से एक वादा करो, जो चीज दिल को हल्का करे वो बिना एक्सप्लेनेशन के करोगी, क्योंकि खुद को खुश रखना सेल्फिशनेस नहीं, स्मार्टनेस है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इसे किसी एक औरत से जरूर शेयर करो। हो सकता है उसे भी कोई ये याद दिलाने वाला चाहिए हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो और याद रखो, तुम जरूरी हो, बहुत जरूरी।